स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम से आरिफ किसाना की जानिब से सलाम कबूल कीजिए। आज का विलाग स्वीडन की इमिग्रेशन के हवाले से है और ये बहुत ही अहम विलाग है, खुसूसन उन लोगों के लिए जिन्होंने स्वीडन में रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई किया हुआ है और वो 5 साल की मुद्दत पूरी होने के बाद जब परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो उनकी दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद हो जाती है। बहुत से लोगों ने मेरे साथ रब्ता किया है और उन्होंने कहा जी कि हमने 5 साल मुद्दत पूरी होने के बाद जब परमानेंट रेजिडेंस के लिए मुस्तकिल वीज़ा के लिए जब हमने अपनी एप्लीकेशन माइग्रेशन बोर्ड को दी है और हमारी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो गई। अब इस सूरत हाल में क्या करें, तो मैं आपके सामने कुछ मिसालें रखता हूँ और इसके बाद इसका हल भी बताता हूँ कि करना क्या चाहिए जब आपकी 5 साल की मुद्दत पूरी हो रही हो। तो उसके लिए आपको जो है वो कौन सी एप्लीकेशन जो है वो माइग्रेशन बोर्ड को देनी चाहिए ताकि आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट ना हो। तो सूरत हाल यह है कि यूरोप के दूसरे मुल्कों से मसलन यूनान, इटली से बहुत से लोग जो हैं वो स्वीडन आए हैं क्योंकि उन मुल्कों में फैमिलीज को बुलाना मुश्किल था और नेशनलिटी का लंबा प्रोसेस था। तो वो लोग तकरीबन पिछले 10-15 साल से स्वीडन में आना शुरू हुए थे यहाँ, और इसके बाद वो अपनी फैमिलीज को जो है वो यहाँ पे बुला लेते थे। वो लोग जिन यूरोपीय ममालिक से स्वीडन में आते हैं उनके पास उस मुल्क का जो है वो परमानेंट वीजा होता है और स्वीडन आके वो यहाँ पे जॉब तलाश करने के बाद माइग्रेशन बोर्ड के पास अप्लाई करते हैं ताकि उनको माइग्रेशन बोर्ड की जानिब से जो है वो यहाँ का रहने का परमिट जो है वो मिल सके। माइग्रेशन बोर्ड उनकी दरखास्त को जो है वो मंजूर करते हुए उनको 5 साल का जो है वो वीजा जारी करता है। 5 साल की मुद्दत जब मुकम्मल होने लगती है तो वो लोग परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई करते हैं। जब रेजिडेंस परमिट जो है वो मिच्योर हो जाता है 5 साल का, तो कानून के मुताबिक उनको परमानेंट रेजिडेंस जो है वो मिल जानी चाहिए, पीआर मिल जानी चाहिए और उसके बाद फिर वो ज़ाहिर नेशनलिटी के लिए अप्लाई करेंगे। लेकिन हो ये रहा है कि बहुत से लोग जो है वो अपनी 5 साल की मुद्दत पूरी होने के करीब जब दरख्वास्त भिजवाते हैं तो उनकी दरख्वास्त माइग्रेशन बोर्ड की तरफ से एतराज लगा के उनको वापस भिजवा दी जाती है कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो उस मुकर्रा जो शर्त जो है वो पूरी नहीं करती। इसमें 3 एग्जांपल्स मैं रखते हैं। ज्यादा इसमें जो मसला आ रहा है वो मसला आ रहा है टाइम पीरियड का, कि माइग्रेशन बोर्ड उनको ये जवाब देता है कि आपने 5 साल पूरी होने के बाद एप्लीकेशन दी है या आपने 5 साल पूरी होने से पहले एप्लीकेशन दे दी है। तो इसके लिए माइग्रेशन बोर्ड जो है वो उनको ये कहता है कि हमारे ख्याल में आपको ये पीआर नहीं मिलेगी, इसके लिए बेहतर है कि आप जो है वो एक्सटेंशन की एप्लीकेशन अप्लाई कर दें ताकि आप स्वीडन में रह सकें। और मैंने 3 एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने पेश करता हूँ। इनमें सिर्फ एक पैराग्राफ मुख्तलिफ है, बाकी सब लेटर्स एक जैसे हैं, यानी उनके पास एक लिखा लिखाया हुआ जवाब है। सिर्फ मुतलका जो शख्स होता है उसका जो टाइम पीरियड है उसका एक पैराग्राफ लिखते हैं, बाकी उनको लिख देते हैं कि जी अगर आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाती है तो स्वीडन में रहने के लिए आप एक्सटेंशन की अप्लाई कर सकते हैं। और बाद में नीचे एक पैराग्राफ में जो है वो स्वीडन में अमूमी तौर पे जो रहने के लिए 3-4 जो वजूहात हैं कि यहाँ पे अगर किसी की शादी है तब यहाँ पे रह सकता है, किसी को यहाँ पे काम है तब रह सकता है, या किसी को खसूसी हालात की वजह से रहने की इजाज़त दी जाए वो यहाँ पे रह सकता है। और फिर साथ उन्होंने ये भी लिखा कि अगर आपके पास अपने जिस मुल्क से आप आए हैं वहाँ पे जाने का वैलिड वीज़ा नहीं है तो स्वीडन में आप असाइलम अप्लाई कर सकते हैं। जब इस तरह का जवाब जाता है तो आदमी परेशान हो जाता है कि मेरी 5 साल की मेहनत भी जाएगी, बल्कि 5 नहीं, इसमें 7-8 साल लग जाते हैं। जब ज़ाहिर वो आते हैं, आने के बाद एक मुद्दत होती है, उसके बाद वो अप्लाई करते हैं और फिर माइग्रेशन बोर्ड की तरफ से जवाब आने में साल डेढ़ लग जाए, तो 7-8 साल की जो मेहनत है वो समझते हैं जी ज़ाया हो जी, हमें तो माइग्रेशन बोर्ड वाला कह रहे जी आप असाइलम अप्लाई करें, हम करें क्या। अब पहली एग्जाम्पल देखिए, एक शख्स है वो यहाँ पे स्वीडन में आए, उनके पास वही जो यूरोपीय कार्ड था उसकी बुनियाद पे यहाँ पे आके उन्होंने काम वाम तलाश किया और माइग्रेशन बोर्ड को जो है वो अप्लाई कर दिया। अब उसमें साल 6 महीने की मुद्दत जब गुजर गई तो माइग्रेशन बोर्ड ने उनको 19 मार्च 2018 में जो है वो उनको 5 साल का जो है वो कार्ड जारी किया और उनका कार्ड जो है वो खत्म हो रहा है 19 मार्च 2023 को। अब उस शख्स ने अपनी उस मुद्दत उसने देखा कि अब मेरी मुद्दत जो है वो 19 मार्च तक जा रही है, और चूंकि बहुत से लोगों की वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर रहे थे कि आप बिफोर टाइम एप्लीकेशंस दे रहे हैं,
तो उन्होंने कहा जी कि मैं बिल्कुल इसको ऐसे एप्लीकेशन भिजवाऊंगा कि जो मेरा आखिरी दिन होगा तब मेरी एप्लीकेशन वहां पे पहुंचे, यानी 19 मार्च को मेरी एप्लीकेशन पहुंचे। अब उन्होंने पोस्ट के जरिए ऐसे ही भिजवाया, लेकिन उसके बाद वो छुट्टी आ गई और उनकी एप्लीकेशन जो है वो 20 मार्च को माइग्रेशन बोर्ड ने प्रोसेस की। अब आप देख सकते हैं कि उसमें उन्होंने जवाब लिखा है कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो 20 मार्च को आई है, आपकी एप्लीकेशन जो ड्यू डेट थी 19 मार्च उसके बाद आई है, इस बुनियाद पे आपकी एप्लीकेशन जो है वो हम समझते हैं कि उस क्राइटेरिया में नहीं आती। ठीक है, एक एग्जांपल ये होगी। अब दूसरी एग्जांपल देखिए, एक और शख्स थे, वो यहाँ पे आए, उन्होंने माइग्रेशन बोर्ड के पास यहाँ के रहने के लिए अप्लाई किया। उनको 5 साल का जो कार्ड इशू हुआ वो 5 जुलाई 2018 से 5 जुलाई 2023 तक हुआ, 5 साल का। अब उन्होंने ये सोचा कि मेरा जो पीरियड है वो 5 जुलाई 2023 में पूरा हो रहा है, तो क्यों ना मैं 1-2 महीने पहले अप्लाई कर दूं, ताकि ज़ाहिर है, और पहले होता भी था, आप अप्लाई कर सकते थे, इवन नेशनलिटी 6 महीने पहले अप्लाई कर सकते थे। तो उन्होंने कहा जी कि चले मैं अप्लाई पहले कर देता हूँ। उन्होंने जनाब जो है वो अप्लाई कर दिया मई में। अब वो एप्लीकेशन जब उनके पास माइग्रेशन बोर्ड ने उसको प्रोसेस शुरू किया, तो उन्होंने कहा जी कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो मई में आई है और आपका जो पीरियड है वो तो अभी जुलाई का है, तो आपने जो है वो तकरीबन 2 महीने पहले ही दरखास्त दे दी है, तो ये बिफोर टाइम है, इसलिए जो है वो इसको हम प्रोसेस नहीं करेंगे पीआर के लिए, बेहतर है कि आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर दें। अब तीसरी मिसाल देखिए, तीसरी मिसाल ये है कि उन्होंने अपनी जो मुद्दत हो रही थी उसके विद इन 2 वीक्स के दौरान एप्लीकेशन भिजवाई, और वो मैं समझता हूँ कि काफ़ी उन्होंने बेहतर फैसला किया। उन्हें स्वीडन में जो है वो जो रहने का इजाज़तनामा या 5 साल का जो कार्ड है वो 25 मार्च 2019 से 25 मार्च 2024 तक जो है वो जारी हुआ। अब उन्होंने सोचा कि मेरी जो है वो टाइम लिमिट जो है वो 25 मार्च 25 मार्च 2024 है, तो मैं इससे 1 हफ्ता पहले भिजवा देता हूँ या 10 दिन पहले भिजवा देता हूँ, तो अमूमी तौर पे 2 वीक्स का होता है। उनकी एप्लीकेशन उनके पास चलेगी। अब उनको भी जवाब आ गया कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो 14 मार्च को आ रही है और आपका टाइम अभी 25 मार्च है, तो आपने 10 दिन पहले भेज दी है। अब ये तीनों मिसालों को देखिए कि अगर महीना 2 पहले लिखें तो उसको भी रिजेक्ट कर रहे हैं, अगर आदमी 10 दिन पहले भेज रहा है उसको भी रिजेक्ट कर रहे हैं, अगर बिल्कुल एग्जैक्ट उस दिन की कैलकुलेशन करके आदमी भेज रहा है और 1 दिन का फर्क पड़ जाता है छुट्टी की वजह से, या वो उसकी एप्लीकेशन को ओपन नहीं करते, क्योंकि ज़ाहिर है जब एप्लीकेशन पोस्ट के जरिए वहां माइग्रेशन बोर्ड के पास पहुंचती है तो जरूरी नहीं सेम डे उस लेटर को ओपन करे। फॉर एग्जाम्पल वो 17 तारीख को पहुंच गई है, लेकिन उसके बाद छुट्टी आ गई और मंडे को आगे उन्होंने ओपन किया, तो उस दिन तो 20 हो गई है। अब इन तीनों सूरतों में उन्होंने जो है वो रिफ्यूज कर दिया, और रिफ्यूज का उन्होंने जो है वो कहा जी हमने डिसीजन अभी नहीं लिया, हम डिसीजन लेंगे, लेकिन जो आपकी एप्लीकेशन है उस सूरत हाल के मुताबिक जो है वो आपका जो परमानेंट रेजिडेंस की एप्लीकेशन के लिए आप क्वालिफाई नहीं करते, अगर आपने स्वीडन में रहना है तो आप एक्सटेंशन की एप्लीकेशन दे दें। अब वो लोग परेशान हो जाते हैं जी कि एक्सटेंशन की एप्लीकेशन का मतलब यही है कि हम फिर 5 साल की लाइन में लग जाएंगे। लोग इससे परेशान हो रहे हैं कि क्या हमारा वो 5 साल जाया हो रहे हैं। अब इस सारी जो सूरत हाल है, कानूनी माहिरीन के साथ बात करने के बाद जो बेहतर मशवरा है इस तरह की सूरत हाल के लिए कि जब आपके 5 साल पूरे हो रहे हों तो आप जो है वो एक्सटेंशन की एप्लीकेशन दें, आप पीआर की ना दें। यानी आप जो मुद्दत आपकी पूरी होने वाली है उसके करीब जाके जो आपने एप्लीकेशन देनी है वो आपने एक्सटेंशन की देनी है कि जी मेरा वीज़ा जो है फॉर एग्जांपल 25 मार्च को ख़त्म हो रहा है और मुझे जनाब स्वीडन में रहने के लिए जो है वो एक्सटेंशन की जो है वो एप्लीकेशन है मेरी, यहाँ में मुझे रहने का वीज़ा जो है वो जारी किया जाए, उसमें पीआर का जिक्र ना करें। जब आपको एक्सटेंशन मिल जाए तब आपके 5 साल पूरे हो चुके होंगे, फिर आप वो 25 मार्च से आगे गुजर चुके होंगे, आपके तब 5 साल पूरे हो चुके, फिर आप जो है वो परमानेंट की जो है वो एप्लीकेशन दें। यानी आपको 2 स्टेप्स में 2 मरहलों में करना पड़ेगा। पहले लोग वाकई इस तरह से करते थे, लेकिन अब माइग्रेशन बोर्ड जो कर रहा है, जो फैसले दे रहा है, उसकी रोशनी में आप लोगों को 2 स्टेप में जाना पड़ेगा। पहले एक्सटेंशन की दें और जब एक्सटेंशन आपको मिल जाए फिर आप परमानेंट की दें। अब इस सिलसिले में मैं जैसे मैंने कहा कि मैंने कुछ माइग्रेशन बोर्ड के हुकाम से भी रब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ,
उनकी तरफ से अगर मजीद इसकी वजाहत आ जाएगी तो आइंदा आपको विलाग में मैं वो तमाम तर तफसीलात भी आपके सामने पेश कर दूंगा। लेकिन वो तमाम लोग जिनको ये जवाब आया है कि आप फलां डेट तक जो है वो एक्सटेंशन की एप्लीकेशन दे दें, उनके एप्लीकेशन एक्सटेंशन की आप भेज दें, और जब आपके पास एक्सटेंशन की एप्लीकेशन का जवाब आ जाए कि ठीक है जी आपको मजीद यहाँ रहने की इजाज़त दी जा रही है, फिर आप माइग्रेशन बोर्ड के पास दोबारा जाए, उन्हें कहें देखें जी आप मेरे 5 साल पूरे हो गए, मुझे वीज़ा दीजिए। तो देखने वाले जो लोग हैं वो भी अपनी राय और अपने तजर्बे और मुशाहिदे से आगाह करें ताकि दूसरे लोग जो हैं वो भी इस सूरत हाल से कुछ जान सकें। बहरहाल जैसे मैंने कहा कि इस हवाले से मजीद जो अपडेट्स हैं या माइग्रेशन बोर्ड की तरफ से अगर मुझे कुछ मालूमात मिलती हैं तो वो भी मैं आइंदा आने वाले जो है वो व्लॉग्स उनकी सूरत में आपके सामने पेश करूंगा। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त।